एक मजदूर था। मजदूर तो था ही, साथ ही साथ एक संत महात्मा का प्यारा भी था। सत्संग का प्रेमी था। उसने शपथ खाई थी, मैं उसी का बोझ उठाऊंगा, उसी की मजदूरी करूंगा जो सत्संग सुनने या मुझे सुनाने में मदद करे। प्रारंभ में यह शर्त रख देता था, जो सहमत होता उसका काम करता था। एक बार कोई सेठ आया तो उससे मजदूर ने उसका सामान उठाया और सेठ के साथ चलने लगा। जल्दी जल्दी में शर्त बताना तो भूल ही गया था। आधा रास्ता कट गया तो उसे बाद याद आई। उसने सामान रख दिया और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरा यह नियम है, मैं उन्हीं का सामान उठाता हूँ जो कथा सुने या सुनावे। अतः आप मुझे सुनाओ या मुझसे सुनो। सेठ को जरा जल्दी थी। वह बोला, तुम ही सुनाओ। मजदूर के वेश में छुपे हुए संत की वाणी से कथा निकली। मार्ग तय होता गया। सेठ के घर पहुंचते ही सेठ ने उसे मजदूरी के पैसे दे दिए। मजदूर ने पूछा, सेठ जी, सत्संग याद रहा? हमने तो कुछ सुना ही नहीं, हमको तो जल्दी थी। आधे रास्ते में दूसरा मजदूर कहाँ ढूंढने जाता, इसलिए तुम्हारी शर्त मान ली। ऐसे ही हाँ हूँ करता आया। हमको तो काम से मतलब था, कथा से नहीं। भक्त मजदूर ने सोचा कि जैसा अभागा है, मुफ्त में सत्संग मिल रहा था और सुना नहीं, यह पापी मनुष्य की पहचान है। इसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने सेठ की ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, सेठ जी, कल शाम को 7 बजे आप सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अगर 7:30 बजे तक जीवित रहे तो मेरा सिर कटवा देना। जैसे ही उसने यह बात सुनकर सेठ कांपने लगा। भक्त के पैर पकड़ लिए। भक्त ने कहा, सेठ, जब आप यमपुरी में जाएंगे तब आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा होगा, हिसाब देखा जाएगा। आपके जीवन में पाप ज्यादा है, पुण्य कम है। अभी रास्ते में जो सत्संग सुना, थोड़ा बहुत उसका पुण्य होगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फल पहले भोगना है, पाप का या पुण्य का। तो यमराज के आगे स्वीकार कर लेना कि पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, पर पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना नहीं है। पुण्य का फल भोगने की इच्छा मत रखना। मरकर सेठ यमपुरी में गया। चित्रगुप्त जी ने हिसाब पेश किया। यमराज के पूछने पर सेठ ने कहा, मैं पुण्य का फल भोगना नहीं चाहता, पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके बताइए कि सत्संग का पुण्य का फल क्या होता है, मैं वह देखना चाहता हूँ। पुण्य का फल देखने की तो कोई व्यवस्था यमपुरी में नहीं थी। पाप पुण्य के फल भुगतान किए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते। यमराज को कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा मामला तो यमपुरी में पहली बार आया था। यमराज उसे धर्मराज के पास ले गया। धर्मराज भी उलझन में पड़ गए। चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों सेठ को ले गए सृष्टि के आदि परमेश्वर के पास। धर्मराज ने पूरा वर्णन किया। परम पिता मंद मंद मुस्कुराने लगे और तीनों से बोले, ठीक है, जाओ, अपना अपना काम संभालो। सेठ को सामने खड़ा रहने दिया। सेठ बोला, प्रभु, मुझे सत्संग का पुण्य का फल भोगना नहीं है, अपितु देखना है। प्रभु बोले, चित्रगुप्त, धर्मराज और यमराज जैसे देव आदर सहित तुझे यहाँ ले आए और तुझे साक्षात देख रहा है, इससे अधिक और क्या देखना चाहता है? एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी पुनी आधा, तुलसी सत्संग साध के कटे कोट अपराधा। जो 4 धाम चलकर के सत्संग में जाता है तो यमराज की ताकत भी उसे हाथ नहीं लगा सकती। सत्संग श्रवण की महिमा इतनी महान है। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।